गणेश का दिव्य जन्म। बहुत समय पहले भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य निवास कैलाश पर्वत पर एक दिव्य घटना घटने वाली थी। पार्वती धीरे से खुद से कहती है, मैं एक संरक्षक बनाना चाहती हूँ, कोई वफादार और शक्तिशाली जो अकेलेपन में मेरी रक्षा करे। देवी पार्वती ने स्नान के लिए इस्तेमाल की गई हल्दी के लेप से एक बालक का निर्माण किया जो सुंदर और तेजस्वी था। दिव्य श्वास से उन्होंने उसे जीवन दान दिया। पार्वती, तुम मेरे पुत्र गणेश हो। जब तक मैं स्नान करूं, द्वार पर पहरा देना, किसी को भी अंदर न आने देना। भगवान शिव से संघर्ष वर्णन करता। जब पार्वती स्नान कर रही थीं, उनके पति भगवान शिव लौट आए, लेकिन जैसे ही वे उनके कक्ष के पास पहुंचे, उन्हें एक छोटे बालक गणेश ने रोक दिया। गणेश, अजनबी, तुम वहां से नहीं गुजर सकते, मेरी माँ अंदर है। शिव दृढ़ता से, मैं भगवान शिव हूँ। उनके पति, एक तरफ हट जाओ। शिव की पहचान से अनभिगी गणेश अपनी जगह पर डटे रहे। बालक की अवज्ञा से क्रोधित होकर शिव का क्रोध और बढ़ गया। इसके बाद युद्ध हुआ और क्रोध के एक क्षण में गंभीरता से भगवान शिव ने गणेश का सिर काट दिया। दुख और पुनर्स्थापना। जब पार्वती बाहर आईं और उन्होंने अपने पुत्र को मृत देखा तो वे दुख और क्रोध से भर गईं। पार्वती रोते हुए, तुमने मेरे पुत्र का वध किया है, उसे पुनर्जीवित करो, वरना एक माँ के क्रोध और ब्रह्मांड की अराजकता को देखो। उसे शांत करने और अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए शिव ने अपने गणों दिव्य सेवकों को उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए पहले जीवित प्राणी का सिर लाने के लिए भेजा। वे एक शक्तिशाली हाथी का सिर लेकर लौटे। शिव धीरे से उसे हाथी की बुद्धि और बल के साथ फिर से जीवित होने दो। इस प्रकार गणेश का पुनर्जन्म हुआ और उनका हाथी का सिर उनका दिव्य प्रतीक बन गया। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव, तुम गणों के स्वामी गणेश के नाम से जाने जाओगे। हर पूजा और अनुष्ठान की शुरुआत में सभी देवताओं से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। गणेश और उनके भाई कार्तिकेय। कथावाचक। गणेश के एक भाई थे, कार्तिकेय, जो युद्ध के देवता थे। एक दिन देवताओं ने एक चुनौती पेश की। ऋषि नारद, विश्व की 3 बार परिक्रमा करो, जो भी पहले लौटेगा उसे ज्ञान का यह पवित्र फल मिलेगा। कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर तेजी से निकल गए, लेकिन गणेश, जो एक धीमे चूहे पर सवार थे, ने कुछ और ही सोचा। गणेश, मेरे माता पिता ही मेरा पूरा ब्रह्मांड है। महाभारत की रचिता। कथावाचक। जब ऋषि व्यास ने महाकाव्य महाभारत की रचना करने का निश्चय किया तो उन्हें एक दिव्य रचिता की आवश्यकता थी। व्यास, भगवान गणेश, क्या आप मेरे लिए यह महान महाकाव्य लिखेंगे? गणेश, मैं लिखूंगा, लेकिन केवल तभी जब आप इसे बिना रुके पढ़ेंगे। व्यास, और मैं केवल तभी पढ़ूंगा जब आप इसे लिखने से पहले प्रत्येक श्लोक को समझ लेंगे। इस प्रकार महान महाभारत गणेश द्वारा लिखी गई। इस कार्य के लिए उनका एक दांत तोड़ा गया, जो त्याग और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और उन्हें पूर्ण सम्मान दिया। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर देवताओं ने गणेश को विजेता घोषित कर दिया। प्रतीकवाद और भक्ति। भगवान गणेश एक देवता से कहीं बढ़कर हैं। वे एक प्रतीक हैं। उनके बड़े कान हमें ज्यादा सुनने की याद दिलाते हैं। उनकी छोटी आंखें ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। उनका टूटा हुआ दांत त्याग और इस विचार का प्रतीक है कि अपूर्णता भी ईश्वरीय उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है। उनकी सूंड लचीलापन और शक्ति दर्शाती है। उनका वाहन चूहा विनम्रता दर्शाता है कि छोटा भी महान ज्ञान धारण कर सकता है। गणेश चतुर्थी उत्सव।
हर साल दुनिया भर के भक्त गणेश चतुर्थी, उनके जन्म दिवस का उत्सव मनाते हैं। मूर्तियां बनाई जाती हैं, प्रार्थनाएं की जाती हैं और सड़कें संगीत, भक्ति और रंगों से सराबोर हो जाती हैं। एक स्वर में जयकार करे। गणेश चतुर्थी उत्सव। हर साल दुनिया भर के भक्त गणेश चतुर्थी, उनके जन्म दिवस का उत्सव मनाते हैं। मूर्तियां बनाई जाती हैं, प्रार्थनाएं की जाती हैं और सड़कें संगीत, भक्ति और रंगों से सराबोर हो जाती हैं। एक स्वर में जयकार करे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।